गद्दी ते विराजमान गरीब नवाज सतगुरु नवाणिया दे बाल आजाद जियां दी पावन पवित्र निकी गोद अंदर जो बैठे सत संगी जब आओ बड़े अद्भुत प्रेम सत्कार के नाल झुका के गुरुदेव शहनशाह जी नु सीस बादशाह दरवेश सर्वसदानी शक्ति और भक्ति दे मालिक हेमकुंड दे महान तपस्वी मां गुजरी दे चन सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वालों बख्शिश कीता फतेह दा नारा करिए परिवार जितने शहीद सगे बैठे मेरे अद्भुत दे नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दशमेश पातशाह वर्गी काल सकदा हो धन कोई ना जेड़ा पिता मारे ऐसा लाल कोई ना ते जेड़ा लाल मारे ऐसा प्यार कोई ना। सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 10वें गुरु नानक दिनों के पावन प्रकाश पुरब दिया आप समझिया संगतां नूं लख लख मुबारक और पुरानियां लीआं नूं मटा के समाज दे विच नवां राह चलाउंदी है ते गुरु कलगीधर पातशाह महाराज वखरे ते बलवान जिन्हां ने खालसा पंथ की स्थापना की उन्हां दी बहुत वड्डी करामात है। एक उर्दू दा शायर कहंदा है एक वो होते हैं जो बदलते हैं जमाने के साथ साथ लेकिन मर्द वो होते हैं जो जमाने को बदल देते हैं। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज सच्चे पातशाह 75 नाटक दे विच फरमाना करते ने अब मैं अपनी कथा बखानो तप सत जाए विद मोहे आनो हे मुकुंद पर्वत है जहां सप्त सरेग सोबत है तहां सप्त सरेग तह नाम कहावा पंड राज जा जोग कमावा ते हम अधिक तपस्या साधी महाकाल काले का आराधी एह बद करत तपस्या भयो दवा ते एक रूप हो गए तात मात मोर अलख अराधा बहुत जोग साधना साधा तिन जो करी अलग की सेवा ताते भये पर सन गुरुदेवा दिन प्रभ आए समो दिया तब हम जन्म कलू में लिया। शाह जी की आंदे ने सतगुरु कहंदे मैं है मुकुंड दे पर्वत ते ऐनी तपस्या करी अकाल पुरख ते मैं एक रूप हो गए मेरे माता पिता ने फिर अकाल पुरख की बहुत आराधना की उस तो प्रसन्न हो के अकाल पुरख वाहिगुरू ने मैनू कलयुग विच भेजिया। अज जाओ बाबा बकाला शब्द की धरत विखे जिथे मेरे नाना गुरु नानक ने खालसा जी भोला सब च बैठ के बंदगी की ते माता गुजर कौर जी ने उतना समय हाथ विच कासा लेके नाले पैरा दिता ते नाल सिमरन कीता। इबादत करन दे नाल गल बनदी है किसे दी अज बनदी है ते किसे दी कल बनदी है। सानू सुनाउणा सौखा ते तुहानू सुनना सौखा पर उस माता दे सदक ते सबर नू देखो 26 साल 9 महीने 13 दिन ते 13 घड़ियां जे धन गुरु तेग बहादुर जी ने बंदगी की मां ने भी बंदगी की है। पर एहो जे महाबली नू जन्म दिता वह प्रगटियो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला वह गोबिंद सिंह आपे गोरे चेला। फिर अल्लाह यार खा जोगी भी कहंदा अल्लाह की कसम है नानक की सो कद है जितनी भी तारीफ हो गोबिंद सिंह की हो कम है कम है कम है। तन है मेरा कलगियां वाला पिता पटना शब्द की धरती ते प्रकाश होया ते ठस के पिंड तो न्यारी गल सुनन वास्ते मिली है। पीर भीखन शाह जेड़ा प्यारे खालसा जी जदों समझदा है ना कि अज मेरा अल्लाह जिन्नी मैं रोज बंदगी करदा है अज चढ़दे वल नूं प्रगट होया ते मुसलमान धर्म दे उल्ट शरा दे उल्ट पीर भीखन शाह ने अज चढ़दे वल नूं कई बार सजदा कर दिता ते मुल्ला काजी मलाणिया विरोध कीता कि पीर जी तुसी की कर रहे हो किते तुहाडा दिमाग ते खराब नहीं हो गया तुसी धर्म तो उल्ट क्यों चलन लग पे ते पीर भीखन शाह कहंदा है मैं धर्म तो उल्ट नहीं चलदा जिस अल्लाह नू रोज याद करदे हो ओही अल्लाह ज चढ़दे वल नूं प्रगट होया। बेशक उन्होंने पीर जी नूं मुसलमान धर्म दे विचों शेख दिता पर पीर भीखन शाह पैदल चल के अपने महबूब दे पटने की धरत नूं दर्शन करने वास्ते गया ते सतगुरां ने फिर पीर भीखन शाह दा शंका निवृत्त कीता। मन विच की विचार लेके आया सी याद रख लियो दुनिया दे लोकां दा जन्म हुंदा है पर परमेश्वर जेदा ओदा प्रकाश हुंदा ओ प्रगट हुंदा है ते
परमेश्वर के उपर जिहड़ा भी किंतु करदा ओहदा फिर इत्थे भी मुंह काला हुंदा ते दरगाह विच भी मुंह काला हुंदा। अपने गुरु ते कदे भी शंका नहीं करना, क्योंकि सतगुरु की समझाते हैं जेड़े ते पंज बाणियां दा नितनेम करदे हो समझदे ने जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। दो कुजियां लेके आए ने, एक कुजी दे विच दुध ते एक दे विच जल। पुछना चाहते सन सतगुरां दे कोलों कि तुसी हिंदुआं दे पीर हो या मुसलमानां दे पीर हो। इत्थे मेरे बाला प्रीतम ने अपने नन्हे नन्हे हत्थां दे नाल उन्हां कुजियां नूं जदों धक्का दिता, दुध ते जल कतर हो गया। सतगुरु की समझौना करते हैं कि मैं सब दा साझा पीर हां। फिर जोड़िया किस नाल? आ गया भाई अकाल की तबे चलाया पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। अज ते प्यारे खालसा जी सी भगत रविदास जी नूं भी वंड लिया, भाई जैता जी जो अमृत छक के बाबा जीवन सिंह जी बने असीं उन्हां नूं भी वंड लिया। नहीं भलिया जदों इस गुरु ग्रंथ दे दीदार करदे नाल 10 गुरुआं दे भी दीदार हुंदे ने, भगतां दे दर्शन, भट्टां दे दर्शन, गुरसिखां दे दर्शन। पर अख देखण वालियां आ जड़ियां अखियां ने इन्हां नूं तकना सिखा। ओ किवें? आ धुर की बाणी ते गुरु ग्रंथ अंदर 10 गुरुआं दी बोलदी आत्मा है, ते जे कोई अंदरली अख दे नाल तके ते दिसदा इन्हां दे विचों परमात्मा है, परमात्मा है। हुण प्यारे खालसा जी ध्यान दिओ, जिस समय मेरे पातशाह जी ने पटना साहब की धरती ते चोट कीते, कंगन वगा के सुट दिते, आख्या कि मां इन्हां कंगना नूं ना भाल, जिस तरह अज कंगन गवाचे ने इस तरह इस घर ने भी एक ना एक दिन उजड़ के रहना। एवें नहीं कलगियां वाले नूं सरबंस दानी किया जांदा। ते जे रानी मैणी ने याद किया, मेरियां मातावां खास करके ध्यान देना, अज मन के अंदर एक लालसा वधदी रहिंदी है, चाहना वधदी रहिंदी है। सतगुरु दुध दे दिओ, पुत दे दिओ, फिर होर वड्डियां वड्डियां चीज़ां दी मंग। पर जिस घर दे विच गुरु नानक दी सिੱਖੀ आ जाती है, पर उत्थे मंगण दी लोड़ नहीं पैंदी, बिन बोलिया सब कुछ जाता है। हुण रानी मैणी ने जे याद किया तो सतगुरु बाला प्रीतम साथियां समेत रानी दी गोद विच आके बैठे, क्योंकि परमात्मा दा दिता सारा कुछ, धन दौलत जगीरां वड्डा महल भी कोल है, पर घर दे विच औलाद नहीं। मामा भावें होवन परियां नाल हुसन दे डग डग परियां, शाही करी विआहियां वरियां, पैनन पट हंडावण चरियां, पूरा कदे शिंगार ना होवे जे गोदी दे विच लाल ना होवे। जिस समय आख्या ना बाला प्रीतम मैनू तेरे वर्गा लाल चाहिदा, ते मेरे सतगुरु मुस्कुरा के कहंदे अम्मा मेरे वर्गा तो मैं ही हाँ, अज तो मैं तुहाडा धर्म दा पुत ते तुसी मेरे धर्म दे माता जी। जेड़ी मां रोज अपनी गोद दे अंदर लाल नू खेडना वेखना चाहुंदी सी, ओ मां दियां सारियां रीझां सदरां उत्थे ही खत्म हो गईयां। बस सारी उम्र बाला प्रीतम दे दीदार करके जिउ रही है। जदों सतगुरु पटने की धरती तो गए ना, पर माखोवाल की धरती जिहड़ी धन गुरु तेग बहादुर जी ने राजे भीमचंद के कोलों 2700 मोहरा दे के मुल खरीदी सी। फिर धरती का नाम रखा चक नानकी, किहदे नाम ते? माता नानकी जी के नाम ते। पर जिस समय पटना साहब की धरती तो परिवार चल के माखोवाल की धरती ते पुजा, इत्थे मेरे बाला प्रीतम सतगुरु गुरु गोबिंद राय जी ने आनंद साहब की बाणी का जाप सुनाया। फिर धन गुरु तेग बहादुर जी खुश हो गए, इस नगर नूं नाम की दिंदे ने आनंदां दी पुरी श्री आनंदपुर साहब। अज भी जाओ ना आनंदपुर साहब की धरती ते, कलगियां वाला सतगुरु कहंदा भलिया नीवा हो के आ, मन विच प्रेम लेके आ, श्रद्धा लेके आ। ते मेरे कलगियां वाले पातशाह अपने प्यारियां नूं फिर हाजर नाजर पर्दा होके दीदार दिंदे ने। पहला मन दे अंदर तार के जाइए, सबा तेरे दीदारियां नूं लैण दे वास्ते आ रहे हैं। मन दे विच कोई होर लालच लेके ना जाइए, क्योंकि अरदास दे विच एडी पावर ए दिल तो जुबान तक पहुंचण तो पहला उस प्रभु परमेश्वर वाहिगुरु परमात्मा जी नूं प्रवान भी हो जाती है। क्योंकि सतगुरु पिता जी ते प्यार दे भुखे ने, और ते श्रद्धा दे भुखे ने। ते खालसा जी हुण ध्यान दिओ, सब पिता जी ने की चोज कीते ने, साडियां खुशियां खातर सतगुरु ने जिस आनंदपुर की धरती नूं इन्नियां रीझां नाल बनाया, जिथे खालसा सजिया। अज ध्यान दिओ, जेड़े कहंदे ना जी सिੱਖੀ तां दिल दे विच होनी चाहिदी, विखावा करके की करना। फिर असीं कलगीधर पातशाह महाराज वाल उंगल करांगे,
क्योंकि साहब ने वखरा बाणा वखरी चाल दी है। सतगुरु ने जिस समय अकाल पुंगे ते खलो के खालसा साजन का जिक्र किया ना, पर सतगुरु आख्या कि आओ लो था ते करदरा झकावण वालिया, अज मैं तेरी अणख नू मगरूर हुंदा देखना ताकि तेरे नरमल डोलियां विच हिम्मत दी कमी, मैं तेरे हथों देश दा दुख दूर हुंदा देखना बाल के ज्योति हनेरे विच दया अते धर्म दी तेरे मन मंदिर नू नूरो नूर हुंदा देखना। चाड़ना नहीं तेनू मंसूर दी सोली ते अज जेकर चढ़ जाएगा दाल ते सरदार बन जाएगा तू। फिर प्यारियों चमकौर दे मैदान दे विच गुरु पिता दे खालसे ने कोई समा सी जिस समय आख्या सी सतगुरु काम हमारा तोलू तगड़ी नंगी कद कभी ना पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं दुश्मन से कैसे लड़ पाऊं, पर सवा सवा लख नाल मुकाबला भी किया। जिस समय आप हुण सारियां ने माघी का दिहाड़ा मनाया, इतिहास की है आनंदपुर साहब की धरती नूं 8 महीने का घेरा मुगल फौजा शाही जरनैलां ते पहाड़ी राजियां ने पाया। क्यों? सतगुर पिता जी दी चढ़तां बरतां नूं वेंदियां अज सिरां ते पुੱਜ के जड़ियां दस्तारां बन्नदे जो ना, बदौलत किन्हां दी? औरंगजेब ने अपने राज विच हुक्म की कीता सी? आखदा कोई घोड़े ते नहीं चढ़ सकदा, कोई राग नहीं पढ़ सकता, कोई सिर दस्तार नहीं सजा सकता, पर मेरा कलगियां वाला कहंदा मेरा खालसा 4-4 घोड़ियां की सवारी कला करेगा। हले महल्ले ते जाओ, निहंग सिंह जथेबंदियां दे विच जाके देखो, उत्थे सिंह जदों फिर जोर विखाउंदे ने नेजेबाजी दा, उत्थे शस्त्र विद्या करके विखाउंदे ने। ते प्यारे खालसा जी सच करके जानियो, साहब ने कहा जेड़ा मेरा गुरु दा सिख राग पढ़ता सिर ते दस्तार सजाउंदा गुरु गोबिंद सिंह दी खुशियां प्राप्त करता, क्योंकि सतगुरां दे दरबार दे अंदर 52 कवि भी सन, उत्थे आसा दी वार दा कीर्तन भी हुंदा है। हुण उस गोबिंद सिंह नूं खत्म करन लई कि बादशाह औरंगजेब दा तलखता जिहड़ा ओ पलटिया ना जावे, इन्हां ने आनंदपुर साहब दी धरती नूं घेरा इन्ना कसिया कि बाहरों राशन लियाउण दा भी कोई प्रबंध नहीं रहा। सिंघां दे लंगर मस्ताने हो गए, पर साथी हाथी होर पशु तरफ तरफ के मरन लगे। सिंह चढ़ाई कर रहे ने ते भाई मां सिंह ने हाथ जोड़ दिते, नाल 100 सिंघां दा जत्था है। सतगुरु भुख नहीं सहारी जाती, पर कलगियां वाला की सिखाउंदा सिंघो जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई ना लागू होए दुश्मन साक पे भज खले सबो भजे आसरा चूके सब असरा जत आवे उस पार ब्रह्म ता लगे न तदी। पर जदों सतगुरु परख दा परचा पाउंदा है, वड्डे वड्डे अखवाउण वाले सिद्दकी भी दौड़ जाते नहीं महाराज असी ते जावांगे। सतगुरु कहंदे जे जाना, पर एक कागज दे ऊपर लिख दियो गुरु गोबिंद सिंह साडा गुरु नहीं ते असी ओदे सिंह ने। ए बोल सुन के 100 सिंघां दे विचों बाकी सिंह सतगुरां दी शरण विच आ गए ते 40 सिंघां ने सतगुरां नूं बदावा लिख के दिता, आपो अपने घरां नूं पहुंचे। घर जाके भी लाणतां नाल स्वागत होया, पर कलगियां वाले ने इधर खालसे दी खुशी खातर आनंदपुर दी धरती नूं फतेह बुला दित्ती। इतिहासकारां लिखिया पढ़ के वेखियो, इन्ना बैराग में साडा इतिहास कि कलगियां वालिया तेरा एडा वड्डा जेड़ा बस खालसे दी खातर 4 पुत वार दिते। वेखो साडा सतगुरु सानू किन्ना प्रेम करदा है। हुण सतगुरु पिता जी ने जदों आनंदपुर दी धरती नूं फतेह बुलाई ते वेखण वालियां क्या आनंदपुर दीयां कंधां चों भी रोण दी आवाज आउंदी है, पत्ता पत्ता वैरी नठिया, पर कलगियां वाला हसदा ते गाउंदा और रतन रोलदियां दा गमखार तुरिया जा रहा, हाय नी इत्ते आनंदपुरी दा श्रृंगार तुरिया जा रहा। अज जे असी अपने मां बाप दा भी जन्मदिन मनाना होवे ना, बड़ियां बड़ियां पार्टियां अरेंज करते हैं, बढ़िया बढ़िया खान वास्ते पहनने वास्ते समान का अरेंज करते हैं, पर कलगियां वाले का जिस दिन 39वां जन्म दिहाड़ा परिवार का विछोड़ा 2 पुत कोल है, उस दिन भी देश की खातर अखां दे सामने 18 साल की उम्र पुत दी ते देखिया कि सतगुरां ने कि पुत्र दी छाती दे विच 392 फट लगे ने, पुत शहीद होकर धरती ते डिग्या। 39वां जन्म दिहाड़ा पुत्रां दी शहादत देख के अखां दे सामने सतगुरु मनाउणा करदे ने, जकारे छड़ रहे ने खुशी दे विच। जेड़ा मेरा कलगी
कलगियां वाला पंथ दा मालिक आनंदपुर शब्द की धरती ते मखमली सेजां ते आराम करता सी। किस तरह अज मेरा कलगियां वाला सारा कुछ वार के माशी वाले ते जंगलों च कंडियां दी सेज ते सुनदा जो शब्द उच्चारण करता है। आओ जी ढाडी जथे पासों एओ श्रवण करो।
तेरी गुलियार दी कर किते अर्श दी कमर ना टुट जावे तांगो छेड़ी नहीं अजे दीवार दी गल आ गट चढ़दियां लालियां तेरे खालसे नु जदों छड़दी है तेरे परिवार जिस समय सतगुरु पिता जी रात को आनंदपुर साहिब की धरती ते आराम करते सन ते दीवार ते पहरा दिया करता सी बाबा आलम सिंह नचना ते बाबा आलम सिंह नचना ने सतगुरां नूं बेनती की सरदार आ जड़ा दुनिया का झूठा बादशाह ओ कौन अब जफर मुहय्युद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर मुआसरे आलमगीर ए मैं जिक्र कर दिया औरंगजेब का पूरा नाम आई जरा तुसीं हुण श्रवण कीता इतिहास दी किताबां विच कल्ला औरंगजेब मिलेगा पर ध्यान नाल सुनियो अब जफर मुहय्युद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर मुआसरे आलमगीर जड्डा बड़ा ए बेरहम दल बादशाह ओडा बड़ा एदा नाम पर हुण भाई आलम सिंह नचना कहंदा कि सतगुरु ओ जिस कमरे विच आराम करदा ओदियां सोने दियां कंधां ने ते सरदार तू ते लोक ते परलोक दा मालिक है हुण साडे दिल दी विरीज है असीं अपने शहंशाह पिते दा कमरा जिहड़ा है ओदियां कंधां सोने दियां वेखना चाहुंदे ते हुण सिंघां ने की कीता किसे ने 5 तोले किसी ने 10 तोले किसी 11 तोले सोना पाके सतगुरां जियां दे कमरे दियां कंधां नूं बड़े प्यार दे नाल तैयार कीता अज मेरा कलगियां वाला देखो जामा लीरो लीर चरना दे विचों भी लहू वह रिहा एवें नहीं कवि ने कहा कि पीड़ पुत्तां दी विच जिगरे ओ कोई विरला ही लको सकदा मां गुजरी नहीं तेरे चन वर्गा चन होर कोई नहीं हो सकदा शीस पिता दा झोली अड पवा लेना माछी बाड़े दे विच मित्र प्यारा गा लेना जो भी पी ले 2 घुट अमृत दुनिया विच नहीं खो सकदा मां गुजरी नहीं तेरे चन वर्गा चन होर कोई नहीं हो सकदा एवें नहीं ना याद करती दुनिया और कुंजा वांग कर लाके अज लोकी एवें नहीं दशमेश नूं याद करते और ते हर वेले यही आखदे सी मेरे मालिका पूरी फरियाद करते मेरा पिता लैला मेरे पुत लैला मेरा वसदा घर बर्बाद कर दे चोले नौहां दे नाल परिवार मेरा ए पर खालसा पंथ आबाद कर दे हुण माछी वाड़े दे जंगलां विचों हुंदियां पंथ दा मालक अज प्यारे खालसा जी खतराने दी ढाब वल नूं वधदा जा रही है जदों सिंह बचदे बचाउंदे घरां नूं पुजे ना ते घर वालियां ने गुरु पिता दा हाल पुछया कि सतगुरु पिता जी किवें ने मतावा किवें ने सब जादियां दा हाल दसो जंग समाप्त हो गया कहंदे जंग ते उसे तरह जारी है पर असीं गुरु गोबिंद सिंह नूं वधावा लिख के दिया है कि साडे कोलों भुख सहारी नहीं गई हुण घर वालियां ने भी आखिया कि आ जड़ा कलंक तुसीं खट के आयो असीं इस कलंक नूं धोवांगियां ते झबाल पिंड दी रहण वाली माता भागो गाउण वाले कलाकारां ने तां बड़ा गाने दे विच लैके बदनाम कीता पर याद रखियो ओ माता भागो जिन्हें हाथ विच 18 शेर दा नाले ते खंडा ते 3 फुट दी श्री सब लैके की आखिया कि मां सिंगा जड़ा कलंक तुसीं खट के आयो ए भागो मैदाने जंग अंदर जुड़ के अपने लहू दे नाल धोवेगी ते माता भागो दी अगवाई हेठा ए सिंह सतगुरां दे कोल अपनियां भुल्लां बख्शाउण लई गुरु साहब दी भाल करदियां जा रहे ने प्यारे खालसा जी मालवे दी धरत वल नूं इत्थे खतराने दी ढाब ते पड़ाव कीता वजीर खान दियां फौजां ने हमला किया गह गच मुकाबला होया पर मेरे कलगीधर पातशाह भी उच्ची टिब्बी ते बैठे दुश्मनां नूं तीरां दा प्रसाद दे रहे ते गर्मी दा मौसम ते प्यारे खालसा जी ए फौज जदों पानी तो प्यासी ध्याई तड़फ तड़फ के मरन लगी ते वजीर खान दी फौज नूं कंबड़ी छड़ गई एदी फौज ने पिछां नूं भजना शुरू कर दिता ते ओ मेरा कलगियां वाला सतगुरु जेड़ा माछी वाड़े ते जंगलां दे विच भी हस के गा रिहा सी तेरा किया मिठा लगे हर नाम पदार्थ नाले गवांगे चमकार दे मैदान विचों पुत्रां दीयां लाशां नूं मिटदा तुरिया गया पुत्रां दे शरीर मुड़ के नहीं वेखे अज जदों खालसे पुत्र नूं वेखिया ते सब पातशाह ने कल्ले कल्ले नूं प्यार दिता सतगुरु की कहंदे ने आ मेरा 5000 सिंह लड़हारी सिंह घुट के गल वकड़ी विच लिया मां सिंह दे मुख नूं चुमिया मुख नूं साफ कीता कहंदे पुत्रा मंग की मंगदा
भाई मान सिंह दे फड़क दे बुल दातिया जे त्रुट गया तो जिहड़ा बदावा लिख के दे के आई सी बदावा पाड़ दिओ ते मुक्त कर दिओ। इतिहासकार ने कहा कि जदों भाई मान सिंह हुणां दीआं रूहां सचखंड दे दरवाजे गाड़ी जांदियां सी दरवाजे बंद हो जांदे सी। लिखिया की हुंदा गुरु गोबिंद सिंह साडा गुरु नहीं असीं ओहदे सिंह नहीं। ते जदों भाई मान सिंह ने आख्या कि सतगुरु मुक्त कर दिओ ते सतगुरु पिता जी ने पुत्रां दी शहादत ते अखां चों अथरू नहीं घेरे। जानी जन पातशाह ने अज जदों अपने लाडले सिंह दे मुखों ये बोल सुने तो सतगुरां दे नेत्रां चों अथरू डिगे ने। भाई मान सिंह दे मुख दे उपर पाए सतगुरु कहंदे मान सिंघा तुसी ते कह दिता सी कि गुरु गोबिंद सिंह साडा प्यो नहीं पर मैं नहीं सी आख्या कि तुसी मेरे पुत नहीं। मां सिंघा तुसी साथ छड़ के आ गए मैं आनंदपुरी नहीं छड़ दिता। अखा सामने लालां दी शहादत नूं तकिया परिवार विछोड़ा पिया जोड़ा एक पासे जोड़ा एक पासे ते जोड़ा एक पासे नूं तुर पिया। पर मैं आज जड़ा तुसी बदावा लेके दे के आए सी ना अजे तिकर आ कमर कसे दे विच सांभ के रखिया जी। साहब ने बदावे नूं कढिया भाई मान सिंह दियां अखां दे सामने करके उस बदावे नूं पाड़िया इन्हां 40 सिंघां नूं मुक्त कीता। अज उत्थे गुरुद्वारा साहब है नाम ओदा चंगी तरह जान दिओ गुरुद्वारा श्री मुक्तसर साहिब। इथों अज मेरा पंथ दा मालिक साबो की तलवंडी की धरती नूं तुरिया जा रहा तो त्यार पर त्यार खालसा इत्थे गुरु साहब ने कमर कसा खोलिया दम लिया। इस गुरुद्वारा दमदमा साहब की धरती ते कलगीधर पातशाह महाराज जियां दा आसन तैयार होया। सतगुरु अपने तख्त दे उपर हाजर ने हजूरिया सिंह सतगुरां दे पावन शीश दे उपर चौल कर रहा संगत दर्शन दीदार करके निहाल हुंदी है। ते जदों प्यारे खालसा जी संगत दे सतगुरां दे हुक्म ते नूरे माही नूं छोटे लालां दी शहादत दे बारे पता करन वास्ते भेजिया ना सरहद दी धरती ते क्योंकि नूरे माही दी भैन विआही सी। जदों हाल सरवण करके नूरा माही सतगुरां दे दरबार अंदर आके भुब्बा मार के हाल दसदा ना ते सारी संगत दे नेत्रां दे विचों अथरू करे ने ते इत्थे सतगुरु दे ख्याल की ने चाहे पुत्र की उम्र 50 साल की होवे ते मां 80 साल की मंजे ते पई होवे ना ते जे सामने पुत्र दे पैर दे विच कंडा चुभ जावे मां दी 80 साल की उम्र दे विच भी हाय निकल जाती है। मां ते पुत्र दा रिश्ता बड़ा अनोखा ए प्यार बड़ा गूढ़ा। सतगुर दे ख्याल की ने ओ माता मेरी मैनू माफ करी तेरा गोबिंद नहीं फर्ज निभा सकिया। अंतम समय जद बेबान उठिया सी मां तेरी अर्थी नू मोढा ना ला सकिया। कदमां विच खलो के अमड़ी दे ओ कदमां विच खलो के अमड़ी दे चरण धूड़ नहीं मथे नू ला सकिया। विच मुश्किलां कर गया नूर तेरा मां गोबिंद तेरी चिखा नू चंडा ना ला सकिया। मां विच मुश्किलां घिर गया नूर तेरा तेरी चिखा नू चंडा ना ला सकिया। इतिहासकारा क्या के इलाके दा चौधरी भाई डल्ला यह भी सतगुरां दे दीदार करने वास्ते आया ते संगत दे विच बैठा। जदों लालां दी शहादत दा हाल सुनिया इतिहास सुनिया यह डल्ला मान करदा अपने सिपाहियां दा अपने जरनैलां दा अपनी फौज दा ते जिस तरह मान विच आके सतगुरां नू कहना करदा ओ सिपा अज एक बार डल्ले नू याद कर दे ते तैनू 4 लाल ना वारने पैंदे। आ किस तरह डल्ला सतगुर पिता जी दे नाल सवाल जवाब करदा कोरड़े शब्द दे राही सुनदे चलदा। मैनू क्यों नहीं पातशाह सुने हा कलिया मैनू क्यों
का मौका देंगे। अब तू पूछिया ना कि अपने खालसे की खातर लाल वालन की की लोड़ सी, सारा कुछ समझावांगे। हुण जिस तरह मैं जिक्र किया है कि सतगुरु पिता जी का परिवार 3 हिस्सों में वंडिया, जदों विछोड़ा पिया 3 हिस्सों में किवें, एक बन्ने माता सुंदर कौर जी, माता साहब कौर जी ते नाल भाई मनी सिंह जिन्हां ने दिल्ली वाल नूं चाले पाए। दूजे बन्ने धन बाबा जोरावर सिंह, धन बाबा फतेह सिंह और निक्कियां जिंदा नाल माता गुजर कौर जिन्हां ने बड़े सादे करके विखाने ने। मरिया मातावां बैठियां ध्यान दिओ, जननी जने तो भगत जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बाज रहे काहे गवावे। मां ने जन्म देना बच्चे नूं, पर ओहो जे पहला गुण अपने अंदर धारण करने पैणगे जिहो जिहा बच्चा चाहुंदी। मां पहला टीचर है बच्चे का। मां चाहे चोर बना लेंदी है, मां चाहे ते नशेड़ी बना लेंदी है, मां चाहे ते साध बना सकती है, सूरवीर बना सकती है। जे जन्म देना किसे भगत सूर में हठी चपी तपी गौंड पुत्र गंधर्व को जन्म देवी, नहीं ते एवें अपना नूर ना गवा बैठी। तन है मेरे कलगीधर पातशाह महाराज सच्चे पातशाह, तन माता गुजर कौर जान दी है होर कोल कुछ नहीं। आ बस पुत गोबिंद सिंह दे लाल कोल ने, उन्हां नूं भी सिक्ख्या दी जाती है। चनियो दादे गुरु अर्जन ते बाबे गुरु तेग बहादुर दी कुर्बानी याद रखियो। वेखियो किते अपने दादे दी चिट्टी चादर नूं दागी ना कर दिओ। ते 6 ते 7 साल दी उम्र दे योधे की कहंदे ने, मां आ साडी संत सिपाही इतिहास अंदर अल उदों भी सी, अल अजे भी है, ते सिੱਖੀ दे वैरी नूं सोधने दा बल उदों भी सी ते बल अजे भी है। उन्हां निक्कियां जिंदा नीआं विच खलो के दस दिता कि गुरु दा सिख कदे भी बकाऊ नहीं जमदा। धन है मेरे कलगीधर पिता जी। तीजे बन्ने सब आप वड्डे फरजंद ते 40 सिंह जिन्हां ने चमकौर के मैदान दे विच आ प्यारे खालसा जी सानू दसना कीता कि जिवें कलगियां वाले ने क्या सी कि इन गरीब सिखन को दूं मैं बादशाही, और ये याद करे हमरी गुरियाई इन्हीं को सरदार, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहूं। अज सतगुरु पिता जियां दा दरबार दमदमा शब्द की धरती ते सदिया, दूर दरेडे तो जिथे संगतां कीमती पटावां लेके हाजिर हो रही। दरबार के अंदर खबर आई है कि दिल्ली तो चल के मातावां भी सतगुरां दे कोल आ रही है। अल्लाह दे वास्ते अपने हाथी प्रशादे पका के आप देसी घ्यो की चूरी कुटी है मामा ने, क्योंकि बाबा फतेह सिंह साहब ते धन बाबा अजीत सिंह साहब बहुत खुश होकर चूरी छकिया करते सी। ते पर तन जिगरा मेरे कलगियां वाले सतगुरां दा एक पुत जे प्यारे खालसा जी स्कूल विच पढ़न वास्ते गया, घर लेट आवे ना, मां सारा दिन दरवाजे विच खलोती वेखदी रहिंदी कि पुत्र आया क्यों नहीं। पर वो मावा नहीं जानदियां जिन्हां नूं वेखण वास्ते मन इन्ने उतावले हो रहे, उन्हां पुत्रां दे दीदार नहीं होने। एक साखी दसदियां सतगुरां दे पावन इतिहास दी। अज साडे सिरां ते इह दुमाले शोभा पाउंदे ने, किहदी बदौलत? बाबा फतेह सिंह साहब दी बदौलत। धन बाबा अजीत सिंह साहब बाबा जोरावर ते बाबा जुझार सिंह नूं गतका सिखा रहे सी। ते उस समय साहिबजादा बाबा फतेह सिंह की उम्र किन्नी? सिर्फ 4 साल की। जिद की कि मैं भी गतका सीखना। धन बाबा अजीत सिंह जी कहते फतेह सिंह ने छोड़ना है, पहला वड्डा हो जा, फिर तेनों भी गतका सिखावांगे। अज दियां मरियां मातावां भैणां ध्यान देन, अजे पुत्र तुरना नहीं सिखदा, धी अजे तुरना नहीं सिखदी, ते नचार असीं पहला बनाने शुरू कर दिते। हकीकत है ना, जिहो जिहा टीवी ते कलाकार नचण वाले विखाउने हैं, ओहो जिहा अपनी धी 3 साल दी जे प्यारे खालसा जी छोटियां छोटियां धीआं नूं कहोगे कि जिवें सामने वाली नचदी उवें नच के विखा, फिर कोई चंगी उम्मीद ना रखियो, क्योंकि जिहो जिहा बीजोगे ना अंत ओहो जिहा वढना भी पवेगा। ये तो असीं मुनकर नहीं हो सकते, क्योंकि मैं जिद्दां पहला दसिया कि मां चाहे ते चोर बनावे, मां चाहे ते नचार बनावे, मां चाहे ते गुरसिख बना लवे। हुण असीं जे जमदियां धीआं नूं नचना सिखा दिता ते फिर की वेखांगे उन्हां दे कोलों होर एक्सेप्ट की करांगे? नच के विखाउणगीआं पर सारी उम्र उन्हां
पता नहीं किहड़ी प्यारे खालसा जी घर की प्रॉब्लम है जिहड़ियां स्टेजां ते लोकां सामने नच के उन्हां दा एंटरटेनमेंट कराउंदियां पर सानू पता नहीं की हो गया असीं सिखां दे घरां विच जन्म लैके ताई ये सारा कुछ करी बैठे हैं। नहीं, सतगुरां दी कुर्बानी नूं याद रखियो। लाल वारे ना जिस दिन सतगुरु पिता ने बराग नहीं किया अज करते होणगे जदों सानू वेखदे होणगे कि मैं इन्हां दी खातर 4 लाल ला दित्ते ते प्यारे खालसा जी मैं विचार के अंदर रहा। सतगुरु पिता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह ये सारा कुछ वेख के किले आनंदगढ़ के उपर खलोते वेखदे ने ते धन बाबा फतेह सिंह जी नाराज होकर महलों में चले गए। जितों तक हथ पहुंचदा वड्डा सारा तमाला सजा के आए कहंदे क्यों वीर जी हो गया ना वड्डा ते कलगियां वाले ने बख्शिश की की सतगुरु ने उच्चारण किया दमाले का श्लोक दमाले का श्लोक पत राखी गुरपाल ब्रह्म तज प्रपंच मोह बकार नानक सौ राधि अंत न पारा वार सचे जो दमाला छुटे खूब फर्रा अज वो सोहे चक्कर खंडे तोड़े वाला गुरु जी ने फतेह सिंह जी को बुलाया चले गो तौर जैसा पंथ ऐसा मुख से अलाया हम अकाली सब के वाली हमारा पंथ न्यारा है दीन मजहब का युद्ध जो कीना खंडिया फड़िया दो तारा है शही मई मान सब दूर कीनी संगोतर फड़िया राना है गगन मंडल में भूंगा हमारा महाकाल रखवारा है सिर पर मुक्त पर चक्कर आया अड़ बहुलाना है नानक गुरु गोबिंद सिंह साहब तो आगे शीश हमारा ऐडिया बख्शिशा खालसा मेरो रूप है खास खालसे मैं हो करो निवास खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की जान ते प्यारे खालसा जी इधर मतामा मन दे विच चाह प्रेम लेके अन पहुंचियां ने दमदमा सब दी धरती ते सतगुरां दे दीदार कीते तन मन होए निहाल जागुर देखा सामने पर अखियां बेचैन ने क्यों अजीत सिंह नजर नहीं आ रहा ना जुझार सिंह नजर आ रहा ना जोरा बढ़ते फतेह सिंह नजर आ रहा जिवें मतावां अपने लाला दे बारे सतगुरु पिता जी नूं नेत्रा चों अथरू गिरदियां बोल रहीआं सेबा एक बार लाला दे दीदार करा दो लाला नूं कुट के गल लाउण दा समा दे दिओ आ प्यारे खालसा जी मैं बेनती करा पुत्रा वाले बैठे हो अपना ध्यान और दमदमा सब दी धरती ते लेके जाओ किस तरह मतावां पुछदियां ते सतगुरु जो कहंदे ने आओ जी जथे दे पासों सुणदे चलिए। देश
ना हिसाब कोई ते ना जवाब तेरी तेग ने शोया राग जेड़ा शो सकीना हो रबाब कोई जेड़ा बूटा गुरु सिखी दा ला गया है ओदे जिहा ना होर गुलाम कोई बख्श गयो जो सरदारी खालसे नो ओदे तुलना होर खिताब कोई ते सतगुरु पिता जी ने साडे वल हाथ करके की आख्या जदों मतामा पुछदी है ना सतगुरु लाल किथे ने साहब ने आख्या इन पुत्रन के शीश पर किन पुत्रन के साडे वाल इशारा कीता इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार चार मुए तो क्या भया जीवत कई सतगुरु कहंदे जे चार शहीद हो गए तां की हो गया जिन्हां ने खंडे बाटे दा अमृत छकिया ओ मेरे ही ने ते प्यारे खालसा जी अज सारे मना अंदर जात मारी है जिस कलगीधर पातशाह महाराज ने सारा सरबंस वार के सानू अपने गल नाल लाया असी किन्ना कुछ सतगुरां दे नाल प्रेम कीता तन मेरा कलगियां वाला साहिब नीहां दे विच खून डोल के पुत्तां दा विच खालसे रंग भर दिता कई रुतां दा ऐसा बीज बीज गया शायर होर कोई नहीं हो सकता मां गुजरी नी तेरे चन वर्गा चन होर कोई नहीं हो सकता हुण सतगुरां दे कोल मतावा संगत दे अंदर सज के बैठियां दरबार चल रही है ते अज लाहौर तो एक कारीगर सिख पहुंचा महाराज नु बात शानदार बंदूक भेटा कीती ते सतगुरु पिता जी बड़े प्रसन्न होए ते कहंदे सिखा मंग की मंगदा ओ सहबा जे तुरट गए हो ते जड़ी रीज मैं मन तो लेके आया लाहौर तो तुरिया सी सतगुरु ओ रीज ए है कि जदों मैं सतगुरां नु बंदूक भेटा करा ते गुरु साहब इस बंदूक दी परख मेरी अखां सामने कर बादशाह कहन लगे सिंगा जिवें तेरे मन की इच्छा है तेरी रीत जरूर पूरी करांगे सतगुरां ने देखा डल्ला कोल बैठा है साहब जी कहंदे डलिया सेवा करनी चाहना से कहंदा जी महाराज बादशाह कहंदे खलो आ गया सामने कहंदा जी हजूर महाराज कहन लगे डलिया जा जेड़े सिपाहियां दा मन करदा उन्हां नु जाके आख कि गुरु साहब ने बंदूक दी परख करनी है कोई एक आ जावे डल्ला ते बड़े चावां नाल भजिया जांदा सतगुरु आवाज मारदे है कहंदे डलिया नाल ए भी दस दई बंदूक दी परख जेड़ी है ओ गोली छाती दे विच मार के कीती जावेगी इहदे पैरां हेठों जमीन खिसक गई पर हुण प्यारे खालसा जी जे वापस संगत विच मुड़ के आउंदा है ते सत्कार नहीं रहिंदा इलाके दा चौधरी जो बजदा इहने जाके सारे सिपाही लाले लैण दे विच कल्ले कल्ले नूं लालच दिंदा ओ गुरु हत्थों मरोगे मुक्त हो जाओगे तुहाडे परिवार नूं मैं धन दौलत जगीरां देवांगा बच्चियां दा फिक्र ना करियो मैं उन्हां नूं पढ़ावांगा वधिया लिखावांगा तैनूं प्यारे सिपाही किहड़ा घट कहंदे चौधरी साहब जे मर के मुक्ति दी गल करदे हो पर मुक्त तुसीं क्यों नहीं हो जांदे साडे वल की वेंदे हो जे ते मैदान जंग अंदर जूझ के मरना है सारे मर मिटन लई तैयार हां इस तरह अन्यायी मोती नहीं मरिया जाता बड़ा शर्मिंदा होगा सतगुरु सामने नीवी पा के खलो गया सतगुरु कहने लगे डलिया हुण वेला आ गया तेनों दसन दा कि मेरे सिंघां खातर मैं लाल क्यों मरे सामने सिंह छौड़ी विच बैठे सतगुरु कहंदे जा जाके आवाज मार के आ कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक बंदूक दी परख करनी है भी छाती दे विच गोली मार के कोई एक सिंह आवे डल्ले ने हुण प्यारे खालसा जी सिंघां दी छौड़ी विच जाके बड़ी जोर दी आवाज मारी है कहंदा सिंघा गुरु पिता दा हुक्म है कि बंदूक दी परख करनी है पर छाती विच गोली मार के इतिहास अंदर जिक्र आउंदा प्यो ते पुत्र दा कौन बाबा वीर सिंह ते बाबा धीर सिंह ते बाबा धीर सिंह दस्तार सजा रिहा सी लड़ अखीरला हत्थ विच है आवाज सुनदियां भज्जे जांदे ने सतगुरां वाले जे बाबा धीर सिंह अगे हुंदा बाबा वीर सिंह पिछे करके आप अगे हुंदा दोनों खलो के सतगुरां दे सामने जाके साहब जी अब मारो छाती विच गोली करो बंदूक दी परख साहब जी कहंदे सिंघो मैं ते एक नूं बुलाया सी तुसीं दो किवें आ गए ओ सतगुरु तुहाडे हत्थों गोली खावांगे ऐतों वध कि होर की चाहीदा झगड़ा हो गया आपस दे विच सतगुरु पहला मैं सुनिया दूजा कहंदा मैं सुनिया फैसला की होया दोनों इकट्ठे खलो जो वेखदे गोली के विचों आर पार होंदी है डल्ला ते वेंदा तां था कहंदा एडा तगड़ा जज्बा एनी दलेरी इधर पातशाह जी ने प्यारे
खालसा जी बंदूक दे विच पा के गोली जदों प्यारे खालसा जी सतगुर पिता जी ने फैर कटना कीता ते साहब ने पहला बंदूक दी नाली जे थोड़ी जी ऊपर कीती ते दोनों प्यो पुत्र अड्डियां चौके ऊपर होंदे हैं जे सतगुरु हेठां वल नूं करदे हैं थल्ले बैठदे ने जे हजूर ने सज्जे कीती सज्जे जे खब्बे कीती ते खब्बे ते डल्ले ने मीचलियां अखां कहंदा मैं सिखां नूं मरदियां नहीं देख सकदा ते पातशाह ने टेढ़ी जी अख दे नाल तकिया डल्ले नूं ते साहब पातशाह जी ने आसमान वल नूं करके बंदूक दी नाली जदों फैर कढिया ना धमाका इन्ना ज्यादा होया ते डल्ले दीयां चीकां निकल गईयां कहंदा किदां दा गुरु है हथी अपने सिख दा किदां कर दिता पर संगत चों आवाज की आउंदी है धन गुरु ते धन गुरु दे सिंह ते डल्ला हुण प्यारे खालसा जी सोचदा है कि इत्थे ते कोई थल्ली नहीं मची किसी ने चीक झाड़ा नहीं पाया ते थोड़ियां जिहियां अखां खोल के देखदा सामने प्यो पुत्र अडोल खलोते ने अजे भी टलिया नहीं मान घटिया नहीं सतगुरां कोल आके कहंदा सहबा जे फोके फैर कढने सी फिर डल्ला नहीं सी ठीक सतगुरु कहंदे डलिया जदों सतगुरु परख दी परचे पाउंदा ना गुरु सब परख लैंदे ने फिर दसदे नहीं कि इहदे विच आवेगा की ओ ते ओ ने कोई वरले जेड़े पास होंदे ने ते तू मैनूं पुछिया सी ते आ वेख डलिया ओ वेख मरे ਸਿੰਘਾਂ दा प्यार डलिया एवें तेरी वारे पुत चाल डलिया कहना ते सौखा है डलिया औखा सदक ने कहना ता सौखा है डलिया
मेरा साथ नहीं छड्डेगा। जिस समय चमकौर के मैदान के विच कलगियां वाले ने ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ आराम करन ते पहरा दिता ना, सतगुरु पिता जी ने इतिहासकारा लिखिया उस समय अपने ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ मुख चुमे, किसी की गर्दन चुमी, जदों पैरों नूं वेख्या ते ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ चरण भी चुमे ने। सतगुरु मस्तक नाल ला के कहंदे ਸਿੰਘो तुहाडे मुबारक चरण धन ने जिन्हां औखे वेले भी मेरा साथ नहीं छड्डिया। पर उल्टी गंगा देखो, जदों पुत्रां नूं वेख्या कहंदा खुदा वाह कल चार थे अब दो है, कल को जे भी ना होंगे मैं शुक्र करूंगा, कल को जाऊंगा जहां से सुरगुरु होंगे, तेरे दर तेरी अमानत अदा करूंगा, ऐ खुदा फिर भी तेरा शुक्र करूंगा। है कोई दुनिया ते इहो जिहा पुत्रां वाला पिता जड़ा अपने बच्चों के सिर गोद में रख के ये लोरियां देवे कि कल तो तुसी जूझ के शहीद होना ते मैं तुहाडी शहादत ते जकारे चढ़ांगा। सतगुर पिता दे कोलों हुण हाथ जोड़ के डल्ला मंगदा की है, कहंदा सेबा हुण मैनूं भी जदों इस दुनिया तो मैं जावां दरगाह दे विच एक पीढ़ी जिन्ना थां दे दिओ। सतगुरु कहंदे डलिया पीढ़ी जिन्नी तैनूं ते सूई दे नक्के जिन्नी भी नहीं मिलदी। साहबा कोई भुल हो गई। सतगुरु कहंदा नगुरे का है नाओ बुरा, अजे नगुरा है पहला खंडे बाटे दा अमृत छक फिर तैनूं मंगण दी लोड़ नहीं पैनी। क्यों? गुरु दे खालसे दा सीधा कनैक्शन उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल है, क्योंकि गुरु दा खालसा कदे भी 84 दियां जूनां विच नहीं पैंदा। पर यह नहीं कि अमृत छक के आंडा भी खाओ ते मीट भी खाई जाओ, उन्होंने फिर ढोई नहीं मिलती। और फिर सतगुरु लेखा जोखा सारा कुछ इत्थे कढ के जाते हैं। पर जदों डल्ले नूं सतगुरु समझाउंदे फिर भाई डल्ले दे समुचे परिवार ने खंडे बाटे दा अमृत छकिया। सतगुरु ने अपने दस्ते मुबारक दे नाल तैयार कीता ते खालसा जी सच करके जानियो अज भाई डल्ले दा नाम इतिहास दे सुनहरी पन्नियां दे उपर चमका मारदा। जाओ दमदमा साहब की धरती ते उत्थे भाई डल्ले दे घर दे दर्शन करियो जिथे कलगीधर पातशाह जी दीयां पावन निशानियां दे भी दीदार होंदे ने। एक बार सतगुरां दे चरनां दा तरੋ ध्यान। जिस बाजां वाले पातशाह दा पावन प्रकाश पुरब मनाया साहब दे कोलों सारे अज झोली अड्ड के मंगीए सतगुरु सानू होर कुछ नहीं चाहिदा, बस गुरु नानक दी सिੱਖੀ साडे घर विच आ जावे। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। बोले सोनिहार।